श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की द्वितीय दिवस की कथा जो कि श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा एवं भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का पर्व सीहोर की पावन धरा कंकर शंकर की धरा से हो रही है। उसमें पूज्य गुरुजी ने महाशिवरात्रि के 5 उपाय ऐसे वर्णन किए गए हैं जो कि नए उपाय हैं। उनमें से 3 उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो संभव हो तो करिएगा, क्योंकि यह उपाय आपको कर्जा मुक्ति दिलाएगा। कर्जे से आपका कोई भी कितना ही कर्जा हो, कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए दूध में शक्कर डालकर समर्पित करने का उपाय है। दूसरा उपाय है, जिन बच्चों को बुद्धि से थोड़ी विवेक से कमज़ोर हैं या फिर उनका चित्त मन बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके मुंह से लार टपकते रहते हैं, कुछ पागल जैसी ऐसी उनकी गतिविधियां होती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पूज्य गुरु जी ने एक बैर का उपाय बताया है, वह आपको बताऊंगी। और तीसरा उपाय है आपका, मान लीजिए कि आपका खुद का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्लाट नहीं है, और आप अपना खुद की गाड़ी चाहते हैं, खुद का मकान, खुद का प्लाट या खुद की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ऐसी कोई आपकी मन की अभिलाषा है, कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए मात्र 12 दाने गेहूं के समर्पित करने हैं और एक गेहूं की बाली से उपाय करना है इसको। तो आपको पूरा तीनों उपाय का विवरण बताऊंगी, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और संभव हो तो इस महाशिवरात्रि जो कि प्रदोष एवं महाशिवरात्रि का महासहयोग प्राप्त हुआ है, तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल नए उपाय आज ही की कथा में पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो में चलिए हम अपने उपायों को शुरू करते हैं। पहला उपाय है हमारा बच्चों की बुद्धि या विवेक से संबंधित। मान लीजिए कि बच्चों के मुंह से लार टपकता है या उनका विवेक बुद्धि चित्रवृत्ति की मन आदि नहीं लगता है, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसी किसी भी प्रकार की या तो मानसिक विकलांगता है बुद्धि विवेक को लेकर के, तो यदि महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर बैर चढ़ाया जाए, और या तो चढ़ा हुआ ही ले आएँ या तो आप स्वयं चढ़ा रहे हैं, तो उसमें से एक बैर या फिर जितने भी आप उठा सकते हैं उतने बैर उठा कर ले आइए, और उस बैर को घर ला करके दूसरे दिन से महाशिवरात्रि के दिन आज आप कर सकते हैं। संभव हो आसपास शिवालय हो तो जाइएगा, और चढ़े हुए बैर मिल जाएं तो आप उठा के ले आइएगा, भले ही वह निर्माल्य के रूप में साइड में रखे हुए हों, तो उसमें से बैर उठा कर लाइएगा। और उसके गूदे को आप जूठा ही अपने दांत से खाने के लिए बच्चे को नहीं दीजिएगा, अपितु उसको किसी चाकू की मदद से बैर को काट लीजिए, उसके गूदे को ऊपर निकाल करके बच्चे को खिला दीजिएगा। और उसकी जो गुठली बचेगी उस गुठली को चंदन घिसने वाली शिला पर चंदन की तरह घिसिएगा, और घिस करके चंदन स्वरूप जो गुठली का चंदन प्राप्त होगा आपको, बैर की गुठली का चंदन, उसे आपको बच्चे को चटाना है। तो फिर उसकी विवेक बुद्धि, अगर मानसिक प्रबलता नहीं है उसमें, तो विवेक और बुद्धि में प्रबल हो जाता है। और यदि बच्चे के मुंह से लार टपकता रहता है, पागल जैसे कुछ उसकी गतिविधि रहती है, तो उसमें सुधार आने लगता है। तो यह उपाय महाशिवरात्रि पर आपको करना है, तो ज़रूर करिएगा। संभव हो तो यदि आपको इस प्रकार की कोई आवश्यकता है इस उपाय की, तो जरूर करिएगा। अपने बच्चों के अच्छी बुद्धि विवेक एवं उनकी उत्तम विद्या प्राप्ति के लिए और उनके अच्छे भविष्य के निर्माता के रूप में आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दूसरा उपाय है हमारा कर्जा मुक्ति के लिए। मान लीजिए कि आपका बहुत कर्जा है, कितना ही अधिक कर्जा क्यों ना हो, तो महाशिवरात्रि के दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। इस उपाय को आपको 5 शिवरात्रि तक करना है। तो महाशिवरात्रि में आप प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे, यदि आप अभिषेक के लिए गाय का दूध रखे हैं तो उस दूध में 1 लोटा थोड़ा सा दूध ले लीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध हो तो उसे लोटे में डाल लीजिए, और दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि शक्कर को आपको हिलाकर, चम्मच से, उंगली से हिलाकर या पुष्प से हिलाकर या फिर बेलपत्र से हिलाकर मिक्स नहीं करना है। बस दूध के अंदर आपको शक्कर हो तो शक्कर डाल लीजिए, गुड़ हो तो गुड़, या फिर मिश्री अर्थात मिष्ठान वाला जो दूध होगा उसे ले जा कर के आपको शिवालय में समर्पित करना है। अब देखिए, यह उपाय यदि आप शिवालय में नहीं कर पाते हैं अब,
तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह महाशिवरात्रि का दिन है। तो यदि आप अपने घर पर भी इस उपाय को करेंगे तो हो सकता है संभव इस उपाय को किया जा सकता है। क्या करेंगे आप, मिश्रित दूध वाला जो मिष्ठान वाला दूध है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और नीचे एक पात्र लगा लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल से 1 या 2 बूंद ही आपको उस दूध को, जो मीठा दूध आपने समर्पित किया है शिवलिंग के ऊपर, उसे थोड़ा सा एकत्रित करना अर्थात इकट्ठा कर लेना है। और उस दूध को थोड़ा सा इकट्ठा करके आप साइड में रख लीजिए और ऊपर से एक साफ लोटा जल समर्पित कर दीजिए और एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है शिवलिंग के ऊपर। बेलपत्री की जो डंडी होगी उसका मुख जलाधारी की ओर करके आपको समर्पित करना है और अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा। आपका जितना कर्जा है उसका स्मरण कर लीजिएगा और उस भाव से यदि आप दूध में मिश्री या फिर शक्कर या मिष्ठान डाल करके दूध समर्पित करते हैं तो कर्जा आपका चूकता ही है। इस उपाय को आपको मात्र 5 शिवरात्रि पर करना है, अर्थात महाशिवरात्रि पर आप कर रहे हैं, इसके बाद 4 शिवरात्रि और आपको करना पड़ेगा। संभव हो तो शिवालय जाकर करिएगा और जो दूध आपने एकत्रित किया है उस दूध को ला करके द्वार पर आप उसकी एक बिंदी रख दीजिएगा। द्वार पर बिंदी रख सकते हैं तो वहाँ रख दीजिए या फिर अपने तिजोरी में उसकी बिंदी रख दीजिए, या संभव हो तो आपका धन व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर लगा सकते हैं। तो उसकी बिंदी आपको द्वार पर ही लगा सकें, संभव हो तो अच्छा होगा, क्योंकि द्वार से ही, प्रवेश से ही आपकी कर्जा मुक्ति होती है, वहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है और वहीं से आपके धन भंडार और धन प्राप्ति के योग बनते हैं द्वार प्रवेश से ही। तो वहाँ पर लगाइएगा, अति उत्तम होगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है हमारा खुद का मकान, गाड़ी, खुद का प्लाट या खुद की ज़मीन चाहते, क्योंकि आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी यह मन की कामना नहीं हो कि उसका खुद का घर हो, खुद का मकान हो और खुद की गाड़ी हो। तो ऐसी किसी भी कामना से आप मन में चाहत रखते हैं तो आपको यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में, अभी आप नहीं कर पाए हैं तो कर सकते हैं, चाहे तो आप शिवालय में कर सकते हैं या फिर घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, अगर आप गांव से संबंधित है आसपास एरिया में, या फिर गेहूं आपके यहाँ पड़ा हो, बाली लेकर समर्पित करने के लिए आए हैं तो अच्छा है। गेहूं की बाली एक समर्पित करिए शिवलिंग पर और उसमें से मात्र 12 दाने आपको निकाल लेने हैं। 12 दाने आपको निकाल करके फिर उसे प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि पड़ती है, मासिक शिवरात्रि, उसमें आपको समर्पित करना है। और यदि आपके पास बाली नहीं है, गेहूं जिसमें लगता है, जिस बाली में फल आते हैं, वह बाली आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आपके घर में गेहूं है तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। नहीं है, आसपास कोई दुकान हो, वहाँ जाकर आप ले आइएगा थोड़े से गेहूं और उससे उपाय कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप, गेहूं जो आप लेकर आए हैं उसे, या तो शिवालय में जा रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे, 12 गेहूं आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और उसमें से एक गेहूं का दाना आप चढ़े रहने दीजिएगा और 11 गेहूं जो होंगे उसे आप उठाकर ले आइएगा, अपने घर पर संभाल कर रख लीजिए। और जब अगले महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ेगी तो इस गेहूं के दाने को आप समर्पित कर दीजिएगा, अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा, अपनी कामना का स्मरण कर लीजिएगा। आपको मकान, गाड़ी, प्लाट, ज़मीन जैसी आपकी दिल की भावना हो, कामना हो, उस कामना को करते हुए यदि आप 12 महीने जो शिवरात्रि पड़ती है तो 12वें महीने में फिर महाशिवरात्रि पड़ जाएगी अगले साल 2025 में, तब तक बीच में जितनी भी शिवरात्रि पड़ेंगी उसमें आप एक गेहूं का दाना समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो अगले वर्ष की महाशिवरात्रि आने तक आपका खुद का मकान होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का प्लाट नहीं है तो खुद का प्लाट हो जाएगा, खुद की ज़मीन हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी ने आज ही की द्वितीय दिवस की कथा में, जो कि श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा एवं भव्य रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवा रहे हैं। 7 से 13 मार्च 2024 की फागुन कृष्ण पक्ष में जो कथा हो रही है उसमें आज के उपाय वर्णन किए हैं, तो करके देखिएगा। 2 उपाय और वर्णन किए हैं पूज्य गुरु जी ने,
जो कि नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए है, सेहत से संबंधित है, उसको भी बता देती हूँ। मान लीजिए कि नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो शिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे आपको शिवलिंग के ऊपर शहद समर्पित करना है और शिवलिंग पर शहद समर्पित करके उस शहद को वापस उठाकर एक कटोरी में रख लीजिए और आँखों में फिर दूसरे दिन से अर्थात कल से फिर उस शहद का लेपन आप अपनी आँखों में काजल की तरह करते हैं। तो जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योति विराजमान होती है, उसी तरह आपकी नेत्र ज्योति या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की आँखों में समस्या है तो उसमें ज्योति बढ़ जाती है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित इन उपायों को आपको बताने का प्रयास किया है, जो कि महाशिवरात्रि में आज के नए उपाय हैं। करके देखिएगा। हर हर महादेव।